अगर इस कौम को अगर किसी ने गाली दिए, उस लहजे के अंदर अगर बात किए, जिस लहजे में बात करने से तुम हमें रोक रहे हैं, तो एक बात समझ लेना, उस शहर के अंदर जब दोबारा हमारा जलसा होगा तो हमारी जबान कितनी खूबसूरत है हम जरूर आपको दिखाएंगे। उसमें हमारी जबान कितनी लंबी है हम आपको ये जरूर दिखाएंगे। मरना सभा के अंदर बोल दिया था, अब मुझसे लोगों ने कहा कि साहब आपको मालूम नहीं है कि वो शख्स क्या कर रहा है। मैं कहा अगर उसके बाल हिप्पी कट होते तो मैं उसको हिप्पी बोला होता। तखले को टखला कहना यह कौन सा गुनाह हो गया है मेरे भाई। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने शुरू में MIM पार्टी के इम्तियाज़ जलील साहब का जो छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों इम्तियाज़ जलील साहब ने फिर से उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ, उनको लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। और साथ साथ इम्तियाज़ जलील ने आज एक बड़ा खुलासा किया है कि मुझे किसने हराया है और मैं किस वजह से हार चुका हूँ लोकसभा का इलेक्शन। आप सभी को पता है महाराष्ट्र के अंदर जब इम्तियाज़ जलील को औरंगाबाद से खड़ा किया गया था आमदर के इलेक्शन में, इस तरह से हराया गया और अपनों ने ही इम्तियाज़ जलील साहब को हरा दिया था। तो उसका भी उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले इम्तियाज़ जलील साहब की ये वायरल वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। अगर इस कौम को अगर किसी ने गाली दिए, उस लहजे के अंदर अगर बात किए, जिस लहजे में बात करने से तुम हमें रोक रहे हैं, तो एक बात समझ लेना, उस शहर के अंदर जब दोबारा हमारा जलसा होगा तो हमारी जबान कितनी खूबसूरत है हम जरूर आपको दिखाएंगे। उसमें हमारी जबान कितनी लंबी है हम आपको यह जरूर दिखाएंगे। मरना सबको है, कोई आबे हयात पी कर आया है, कोई जिंदगी भर जीने वाला है नहीं। कमजोर अगर है, डरपोक अगर है, तो किसी और पार्टी में चले जाओ मेरे भाई, मजलिस के अंदर जगह नहीं है डरपोकों की। बोलने की हिम्मत रखो, ताकत रखो। मुझसे भी कहते हैं लोग आज के इस दौर के अंदर, कैसा आप जाकर कह देते हैं। बिहार में जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैंने एक सभा के अंदर बोल दिया था, अब मुझसे लोगों ने कहा कि साहब आपको मालूम नहीं है कि वो शख्स क्या कर रहा है। मैं कहा अगर उसके बाल हिप्पी कट होते तो मैं उसको हिप्पी बोला होता। टखले को टखला कहना यह कौन सा गुनाह हो गया है मेरे भाई, कहां का गुनाह हो गया है ये। बोले नहीं आप जरा एहतियात से। मैं बोला नहीं, डरता मैं भी हूं, डर मुझे भी लगता है, लेकिन तुम अगर ये समझ रहे हैं कि मैं किसी इंसान से डर जाऊंगा तो तुम मेरी फितरत को समझे नहीं है। मैं सर झुकाऊंगा तो सिर्फ मेरे रब के आगे झुकाऊंगा, मैं डरूंगा तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरूंगा। ये जज्बा मेरे भाइयों पैदा करो, पैदा करो ये जज्बा, अपनी क़यादत खड़े करो। आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं, पार्टी किसका साथ देगी, पार्टी किसको टिकट देगी। एक अच्छी पार्टी अपनी क़यादत को अगर खड़े करना है तो फारूक शाब्दी साहब, आप सड़क चलते हुए आदमी के ऊपर हाथ रखना और कहना कि साहब आप इसको टिकट दे दो, और पूरी आवाम ने कहना कि लब्बैक कहते हैं हम आपके फैसले के ऊपर। बाकी सारे नेता जो आप चुनकर देते हैं, कोई जुआरी है, कोई 2 नंबर का धंधा कर रहा है, कोई जमीनें हड़प रहा है, कोई बेईमानी के अंदर सबसे आगे है,
लेकिन हमारी जब क़यादत चुनने का मौका आता है तो उम्मीद करते हैं कि कोई आसमान से सफ़ेद रंग का पोशाक पहने हुए एक फरिश्ता उतर कर आएगा। कहाँ से आएगा? मैं बार बार ये कहता हूं, इम्तियाज जलील को अगर किसी ने अगर हराया है तो गैरों ने नहीं हराया है। मेरे अपने ही कुछ लोग हैं। हाँ, यकीनन मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं जिस शख्स की बड़ी इज्जत करता था, अबू आसिम की, उस शख्स ने देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिलाकर जिस उम्मीदवार को रातों रात खड़ा किया, पैसा लेकर खड़ा किया, मैं 2000 से हारा, उसका उम्मीदवार 5000 वोट लिया। दोस्तों, आपको अपना कौन है, पराया कौन है, कौम का धंधा कौन करता है, सौदा कौन करता है, यह परखने का वक्त आया है। उसमें हर कोई आपकी महफिल में आएगा, आपको लुभाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको सोचना है किसके साथ जाना है। आज अगर इस मुल्क के अंदर आप असदुद्दीन अवैसी साहब को अगर कमज़ोर कर देंगे तो एक बात मेरी याद रखना, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान लीडर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन असदुद्दीन अवैसी सदियों में एक पैदा होता है मेरे भाई, सदियों में एक होता है। आप उनकी इज्जत, उनका चेहरा देखिए। आपको इम्तियाज जलील से नाराजगी है, आपको वारिस पठान से गुस्सा है, आप फारूक शाब्दी को पसंद नहीं करते हैं, छोड़ दीजिएगा। हमारे चेहरे के अंदर आप ये समझ लीजिएगा। तो जी दोस्तों, आप लोगों ने इम्तियाज जलील साहब का ये वायरल वीडियो क्लिप देखा है, किस तरह से इम्तियाज जलील ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर फिर से एक बड़ा बयान दिया है। आप लोगों ने उनका बयान सुन चुके हैं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और इम्तियाज जलील साहब ने ये भी कहा है कि मैं बड़ी इज्जत किया करता था अबू आसिम अज़मी की, लेकिन किस तरह से मुझे हराया गया है, मेरे अगेंस्ट जो है कैंडिडेट खड़ा किए गए हैं। दोस्तों, इम्तियाज जलील की इस वीडियो को देखने के बाद अबू आसिम अज़मी को लेकर अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।